Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to English with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please subscribe my YouTube channel to get many more videos. Today we are going to read the text of the lesson, Dark River and Golden Night by Ray Bradbury. Let's resume the lesson. Safe and insane. Safe कहते हैं महफूज को और insane कहते हैं क्रेजी को, पागल को. हैरी ने कहा कि हम महफूज तो रहेंगे मगर पागल हो जाएंगे. नॉनसेंस. नॉनसेंस कहते हैं स्टूपिड को. मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज़ कि उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि यहाँ पे हर चीज़ क्या है वो नहायत बेहुदा है. क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं कि वो मरीख पे एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता और वो हर सूरत में वापस जाना चाहता है. वी आर क्लीन डिसेंट पीपल. क्लीन कहते हैं साफ़ सुथरे और डिसेंट कहते हैं कर्टियस को, शाइस्ता. कि हम तो साफ़ सुथरे और शाइस्ता लोग हैं. He looked at his children. उसने बच्चों पे नज़र डाली और कहा, All dead cities have some kinds of ghost in them. कि सारे मतरूक शहरों में या पुराने शहरों में भूत बसते हैं. Ghost कहते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसे भूत कह लें, चाम कह लें. Memories I mean. उसने कहा मेरा मतलब है यादें. तो ज़ाहिर है कि जो भी खंडरात हैं उन्हीं के मुताले से हमें अंदाज़ा होता है ना कि वहाँ पे किस तरह के लोग बसते थे. कि अब भी खंडरात की खुदाई की जाती है और पुरानी तहजीबों को दरियाफ्त किया जाता. He stared at the hills, stared to look stonily. वो पहाड़ियों को घूरने लगा और कहने लगा, You see a staircase. Staircase कहते हैं a series of steps को, कि आप सीढ़ियाँ देखते हैं. And you wonder, और आप सोचते हैं, But the Martians looked like climbing it. कि इन पे चढ़ते हुए मरीखी कैसे लगते होंगे. You see the Martian paintings. आप मरीखी तस्वीर देखते हैं and you wonder, और आप सोचते हैं what the painter was like. कि मुसव्विर की शख्सियत कैसी थी. You make a little ghost in your mind a memory. कि आप जहन में एक नक्श तरतीब देते हैं जिसे याद कहा जा सकता है. It's quite natural. ये फितरी बात है. इमेजिनेशन के सलाहियत को तख़य्युल कहा जाता है. इमेजिनेशन कहते हैं ना वही विजुअलाइज करने को. मतलब वो ये कहना चाहता है कि पुराने शहरों में भूत बसते हैं. भूत से मुराद यही है कि ये जो असरात थे या खंडरात थे, आसार कदीमा भी इन्हें कहा जाता है, कि इनके मुताले से मरीख की तहजीब का अंदाज़ा लगाया जा सकता था. या इसी तरह से किसी भी तहजीब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका तर्ज ज़िंदगी क्या था, उनका रहन सहन क्या था. तो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि अपन मरीखी जो है खंडरात को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसव्विर की शख्सियत कैसी होगी या सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मरीखी कैसे लगते होंगे. और ये सब क्या है, हमारे तख़य्युल की कारस्तानी है. ही स्टॉप्ड. फिर वो बोलते बोलते रुक गया. You haven't been prowling up in those ruins, have you? Prowl कहते हैं to wander, घूमना फिरना, टामक टोइयाँ मारना. और ruins कहते हैं remains को. उसने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन खंडरात की तरफ तो नहीं गए थे? No, Papa. David looked at his shoes. David ने जूतों की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं पापा. शायद वो झूठ बोल रहा था कि उसके जूतों पे गर्द लगी थी, मगर वो बाप से यही कह रहा था कि मैं उस तरफ नहीं गया. मेरे ख्याल में बच्चे ज़रूर गए होंगे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, वो इंक्विजिटिव होते हैं, मुतजस्सिस होते हैं, वो जानना चाहते हैं. See that you stay away from them. हैरी ने कहा कि इनसे दूर रहना. Pass the jam. Pass the jam. एक तो ये हो सकता है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हों और जाम मांग रहा, ये जो जैम मुरब्बा हम खाते हैं. या फिर पास द जैम जो है ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है. इसका मतलब यही होता है कि हु केयर्स, कि कोई जो है इस बात की परवाह नहीं करता. जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड. डेविड ने कहा कि हाँ ऐसा ही है, फ़र्क तो नहीं पड़ता. आई बेट समथिंग हैपन्स. मगर मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है, कि मेरी गट फीलिंग है या सिक्स सेंस है या इंटुएशन है.
समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर कुछ हो गया। मतलब जिसका डर था वही हो गया कि हैरी जो है वो तो एक लम्हा नहीं गुजारना चाहता था और सूरत में वापस जाना चाहता था। अब पता चला है कि वापसी के सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि एटॉमिक वार छिड़ने की वजह से रॉकेट्स जो हैं वो तबाह हो गए। लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट। स्टम्बल कहते हैं टू वॉक अनस्टेडीली, लड़खड़ाते हुए आना, और सेटलमेंट कहते हैं आबादी को, कि वो जो ज़मीनी आबादी थी जिसका नाम अर्थ सेटलमेंट था, जहाँ पे बाकी लोग रह रहे थे, कि वो वहाँ से लड़खड़ाती हुई घर के जानिब आई। शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। डैश कहते हैं टू रन क्विकली या टू रन एट मैक्सिमम स्पीड। ब्लाइंडली कहते हैं विदाउट एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि अंधाधुंध। और पोर्च कहते हैं कवर्ड एंट्रेंस को, ड्योढ़ी कह लें या उसे पोर्च ही कहा जाता है, कि वो जो है अंधाधुंध भागती हुई पोर्च की जानिब आई और कहने लगी, मदर फादर द वार अर्थ। शी सॉब्ड टू वीप, कि वो सिसकियाँ लेने लगी और कहा कि अब्बू अम्मी जंग ज़मीन। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि अल्फाज टूटे फूटे क्यों हैं, क्योंकि वो खौफज़दा और डरी हुई है कि उसने ख़बर सुनी है कि ज़मीन पे जंग छिड़ गई है और तमाम तर रॉकेट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं, इसलिए अब मज़ीद रॉकेट्स जो हैं वो नहीं आएंगे। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम। फ्लैश कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ को, कि अभी अभी रेडियो से ताज़ा खबर आई है। एटम बम्स हिट न्यूयॉर्क, कि न्यूयॉर्क पे एटम बम्स गिराए गए हैं। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप टू बी डिस्ट्रॉयड, कि सारे रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, कि अब मरीख पे कभी रॉकेट्स नहीं आएंगे। ओ हैरी, ज़ाहिर है कि ये क्या है, ख़बर क्या है, इंतहाई परेशान कुन थी। ओ क्या है, इंटरजेक्शन है यहाँ पे, ज़ाहिर है वही परेशानी और खौफ का इजहार है। द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, कि माँ जो है वो खामद और बेटी से लिपट गई। आर यू श्योर लारा, आस्क्ड द फादर क्वाइटली, कि हैरी ने इंतहाई आहिस्तगी से पूछा, क्या लारा तुम्हें इस बात का यकीन है, कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी सिटी गुम हो गई, कि कहाँ वो एक पल नहीं रहना चाहता था और कहाँ उसकी बेटी ने ये खबर आके सुनाई थी कि वो कभी वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि एटमी जंग छिड़ जाने की वजह से रॉकेट्स जो हैं वो तबाह हो गए। लारा वेप्ट, लारा रोने लगी। वी आर स्ट्रेंडेड एंड मार्स, स्ट्रेंडेड टू बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन, फंस के रह जाना। फॉर एवर एंड एवर, परपीचुअली, हमेशा हमेशा के लिए, कि हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पे फंस चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, कि दोपहर में काफ़ी देर तक सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अलोन थॉट बिटरिंग ने सोचा कि हम तन्हा रह गए हैं। मतलब ज़ाहिर है कि हर तरफ हू का आलम था और ये ख़बर उनके लिए सुहाने रूह साबित हुई थी कि वो सब परेशान थे कि उनका क्या बनेगा। ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, कि हमारे जैसे तो सिर्फ 1,000 लोग इधर मौजूद हैं। नो वे बैक, नो वे, कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कि तमाम राहें जो हैं वो मसदूद हो चुकी हैं, तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस। स्वेट कहते हैं पर्सपिरेशन को, पसीने को। पोर आउट कहते हैं टू पॉप आउट, बह निकलना। एंड हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी, कि उसके चेहरे, हाथों और जिस्म से पसीना फूट पड़ा या बह निकला। He was drenched in the hotness of his fear. Drenched कहते हैं टू बी वेट, कि वो खौफ की वजह से पसीने में शराबूर हो गया। He wanted to strike Lara, कि वो लारा को पीटना चाहता था। Cried, और चिल्ला चिल्ला के ये कहना चाहता था, No you are lying, कि नहीं तुम झूठ बोलती हो। कि वो ऐसा कर नहीं सकता था या करना नहीं चाहता था। दिल उसका यही कह रहा था कि इसने कैसी खबर सुनाई है और इसकी पिटाई होनी चाहिए।
और उसे ये कहे कि नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम होते हैं ना कि शदीद जो सदमा है या सकते की जो कैफियत है, उसमें आमतौर पे हमारा रद्द अमल भी यही होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मगर ज़ाहिर है कि हमारे चाहने या ना चाहने से हकीकत क्या है वो अक्सर तब्दील नहीं होती। द रॉकेट्स विल कम बैक, कि रॉकेट्स वापस आएंगे। इंस्टेड, मगर ऐसा करने की बजाय, ही स्ट्रोक क्लारा's हेड अगेंस्ट हिम, उसने लारा को खुद से लिपटाया। एंड सेड, और कहने लगा। स्ट्रोक से मुराद क्या होता है? मतलब आप तसल्ली देते हैं कि नरमी से हाथ फेरते हैं। द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, कि बेटा एक दिन रॉकेट्स आ जाएंगे। फादर व्हाट विल वी डू, बच्चे पूछने लगे कि अब्बा हम क्या करेंगे। गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, उसने कहा बेटा अपना काम करेंगे। बिजनेस यही जो आपके रूटीन मैटर्स हैं या जो एवरीडे लाइफ है। रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, रेज कहते हैं टू ग्रो, कि हम फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे। वेट, कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स एंड द रॉकेट्स कम अगेन। कीप गोइंग से मुराद मतलब टू कंटिन्यू ऑन, कि हम इंतज़ार करेंगे कि जंग का खात्मा हो जाए और रॉकेट्स जो हैं वो दोबारा मरीख की तरफ वापस आएँ। The two boys stepped onto the porch. पोर्च वही कवर्ड एंट्रेंस, जोड़ी जिसे कहा जाता है, कि उसके दोनों बच्चे भी पोर्च की जानिब आ गए। चिल्ड्रन, ही सेड, उसने कहा कि बच्चों, सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, दूर देखते हुए, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे आपसे कुछ कहना है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इट्स द लास्ट वन। We know they said, उन्होंने कहा हमें भी पता है, कि शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि अब्बा जो है वो मुसलसल इसी बात पे ही बहस करता है कि मरीख क्या है, वो मुख्तलिफ है, एक नई दुनिया है और हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हम हर सूरत में वापस जाना चाहते हैं और अपने तशख़्ख़ुस को भी कायम रखना चाहते हैं। He looked with dismay, dismay कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट को, मायूसी को, at their house, कि उसने मायूसी से घर पे निगाह डाली। Even the house, हत्ता के घर भी। The winds done something to it, कि हवा ने घर को भी तब्दील कर डाला था। The airs burned it, हवा इसे जला चुकी थी। The fog at night, fog कहते हैं जो बारिश के कतरे फिजा में जम जाते हैं, कोहर, कि फिर रात को कोहर भी पड़ती थी। The boards all warped out of shape, warp कहते हैं to be disfigured, कि सारे दरवाजे खिड़कियां अब ख़राब हो चुके थे। It's not an earthman house anymore, कि अब इस पे इंसान के घर का गुमा नहीं होता। तो वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके सोचने का अंदाज भी है कि कुछ ये चेंजेस क्या हैं वो रियल है, कि मार्शियन क्लाइम्स क्या हैं वो मुख्तलिफ है, इसलिए ज़ाहिर है कि वहाँ की हर चीज़ मुख्तलिफ है। कुछ आपके सोचने का अंदाज भी है कि जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें आपको वैसे ही नज़र आती हैं कि बाकी लोग भी तो रह रहे हैं, मगर हैरी क्योंकि एक पल नहीं रहना चाहता, वो शुरू से ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, इसलिए उसे एक पल भी चैन नहीं आता और हर चीज़ क्या है वो बहुत मुख्तलिफ और अलग और अजीब दिखाई देती। ओ योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कहते हैं वही विजुअलाइजेशन को। उसने कहा बस ये भी तख़य्युल का ही कमाल है। शायद वो अपने आप से बातें करता रहता है, सोचता रहता है। He put on his coat and tie, उसने कोट पहना और टाई लगाई। आई एम गोइंग इनटू टाउन, और कहने लगा कि ज़रा मैं कस्बे तक जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, कि अब हमें कुछ करना ही होगा। I'll be back, और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चिल्लाई कि हैरी रुको, मत जाओ। बट ही वॉज गॉन, मगर हैरी सुनी अनसुनी करते हुए चला गया था। इन टाउन, कस्बे में, ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, शेडोई कहते हैं हैविंग शेडो, और ग्रोसरी कहते हैं ये जो प्रोविजन स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आम इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब होती हैं। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, कि कस्बे में करियाने की दुकान की सायादार सीढ़ियों पर या जिन पर साया फैला हुआ था। द मैन सैट विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज, कि लोग घुटनों पे हाथ धरे बैठे थे। कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर, कन्वर्स कहते हैं टॉक टू, बातचीत करना। लेयर कहते हैं रेस्पाइट को, फरागत को, और ईज़ कहते हैं कंफर्ट को, कि वो जो है
घुटनों पे हाथ धरे गप्पे हाँक रहे थे। अब ये देख लेना कि ये भी वही लोग हैं, ये भी ज़मीन से ही आए हैं, ये गप्पे हाँक रहे हैं। उनके लिए ख़बर जो है बिल्कुल भी बुरी नहीं है कि ज़मीन पे एटॉमिक वार छिड़ गई है और अब रॉकेट्स नहीं आएंगे और वो वापस नहीं जा पाएंगे। उनका तो यही ख्याल है कि मरीख ज़्यादा महफूज है कि ज़मीन पे तो जंग का ख़तरा था और उनके वो बदतरीन ख़दशात जो हैं वो हकीकत का रूप धार गए हैं कि जंग हुई है और रॉकेट्स भी तबाह हो गए, मगर वो ज़मीन की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। ये हैरी जो है वाहिद शख्स है जो हर सूरत में वापस जाना चाहता है। तो ये देख लें कि बात वही है, मगर दोनों का रद्द अमल क्या है मुख्तलिफ है, या दोनों के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। इसलिए मुसन्निफ़ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ों जिस तरह से समझा जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है, सोचा जाता है, वैसे ही वो नज़र आती है। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। Inshallah we will meet tomorrow with the next lecture.